महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम भारतीय जनता पार्टी के एक सुसंस्कृत, सौम्य और बौद्धिक नेता के रूप में दर्ज है। वह अक्सर भारतीय सभ्यता, सांस्कृतिक मूल्यों और सदाचार की बात करते नजर आते हैं। लेकिन राजनीतिक इस दौर में जहां छवि सब कुछ है, वहां एक सार्वजनिक विरोधाभास उभर कर सामने आता है। यह विरोधाभास है उनकी पत्नी अमृता फडणवीस के भड़काऊ पहनावे को लेकर। प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के बाद उनका जीवन निजी नहीं रह जाता, वह सार्वजनिक हो जाता है और उन्हें सार्वजनिक मर्यादा का ध्यान रखते हुए ही आचरण करना होता है। महाराष्ट्र में एक बड़ा वर्ग देवेंद्र फडणवीस के संस्कार देखकर उनके और पार्टी के साथ जुड़ा है। मीडिया और सोशल मीडिया पर अक्सर यह बहस देखने को मिलती है कि जिस भारतीय संस्कृति की बात मुख्यमंत्री करते हैं, क्या उनकी पत्नी का पहनावा उसके अनुरूप है? क्या यह विरोधाभास मुख्यमंत्री छवि को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है? हालांकि यह प्रश्न महज एक पहनावे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़े और गहरे राजनीतिक सच की ओर इशारा भी करता है। नेता अकेले राजनीति नहीं करता है, बल्कि उसका पूरा परिवार सार्वजनिक जीवन जीता है और अक्सर इसी परिवार के सदस्यों की बचकानी, अमर्यादित और कई बार आपराधिक हरकतें नेता की पूरी राजनीतिक विरासत को धूल में मिलाने के लिए काफी होती है। भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां सफल और ताकतवर नेताओं को उनके परिजनों की गलतियों की कीमत चुकानी पड़ी। यह कीमत कभी चुनावी हार के रूप में तो कभी अपनी छवि को अपूरणीय क्षति के रूप में चुकाई गई है। आइए आपको पॉइंटर्स के माध्यम से समझाते हैं। पहला, पंजाब के शेर और एक अमर्यादित बेटे का अंत। प्रकाश सिंह बादल ने राज्य की राजनीति में दशकों तक एक छत्र राज किया, लेकिन उनके बेटे और उत्तराधिकारी सुखबीर सिंह बादल अक्सर विवादों में घिरे रहे। इसके अलावा सुखबीर के बेटे और बादल के पोते इल्लो बादल पर 2018 में एक एमएलए के बेटे की पिटाई का मामला दर्ज किया गया। यह मामला इतना ज्वलंत हुआ कि पंजाब की सियासत में बादल परिवार के खिलाफ एक बड़ा नैरेटिव बन गया। आरोप लगे कि परिवार सत्ता के नशे में चूर है और उन्हें कानून से ऊपर समझता है। हालांकि यह एक आपराधिक मामला था, लेकिन इसने बादल परिवार की जमीनी छवि को गहरा झटका दिया। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस मामले को भुनाया और शिरोमणि अकाली दल की हार में इस विवाद का भी एक बड़ा योगदान रहा। एक पारिवारिक सदस्य की अमर्यादित हरकत ने एक पूरे राजनीतिक साम्राज्य की नींव हिला दी। दूसरा, एक मंत्री पुत्र का अहंकार और एक पुलिस अधिकारी की मौत। गंगाचरण राजपूत। यह मामला सत्ता के दुरुपयोग और परिजनों के अहंकार का सबसे दुखद और भयावह उदाहरण है। 1991 की बात है, जब उत्तर प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सरकार में मंत्री गंगा सहाय राजपूत के बेटे रघुनाथ प्रताप सिंह पर एक जिला पुलिस अधिकारी की हत्या का आरोप लगा। आरोप था कि डीएसपी की हत्या राजा भैया के खिलाफ कार्रवाई करने के कारण की गई थी। इस मामले ने पूरे राज्य को झकझोर दिया। कल्याण सिंह सरकार के लिए यह एक बहुत बड़ा संकट बन गया। मंत्री के बेटे के खिलाफ हत्या के गंभीर आरोप ने पूरी सरकार की नैतिक साख को सवालों के घेरे में ला दिया। हालांकि राजा भैया बाद में एक शक्तिशाली स्वतंत्र विधायक बने, लेकिन यह घटना हमेशा उनके और उनके परिवार के साथ जुड़ी रही। तीसरा उदाहरण, हरियाणा। एक मंत्री पुत्र का यौन उत्पीड़न मामला और सियासी भूचाल। गोपाल कांडा। यह मामला 2012 का मामला है। हरियाणा के तत्कालीन कैबिनेट मंत्री गोपाल कांडा के भाई गौरव कांडा पर एक एयर होस्टेस के यौन उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का गंभीर आरोप लगा। इस मामले ने हरियाणा की राजनीति को हिलाकर रख दिया। गोपाल कांडा को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। यह मामला मीडिया की सुर्खियों में रहा और ओम प्रकाश चौटाला सरकार के लिए एक बड़ा शर्म का विषय बना। एक मंत्री के परिवार के सदस्य पर लगे गंभीर यौन अपराध के आरोप ने न सिर्फ उस नेता की बल्कि पूरी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए। इसने जनता के बीच सत्तारूढ़ दल के प्रति बेहिसाब गुस्सा पैदा किया। चौथा उदाहरण, एक पुत्र की लूट और एक पिता की विरासत को खतरा। लोकेश पर हैदराबाद में एक बड़े भूखंड कांड में
शामिल होने के गंभीर आरोप लगे। विपक्षी पार्टियों, खासकर वाईएसआर कांग्रेस ने इन आरोपों को खूब भुनाया और चंद्रबाबू नायडू पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। 2019 के चुनाव में टीडीपी की करारी हार के पीछे इन आरोपों की एक बड़ी भूमिका मानी जाती है। एक बेटे के कारोबारी साझेदारियों ने एक पिता की दशकों की मेहनत से बनाई गई साख को संकट में डाल दिया। पांचवा उदाहरण, केंद्र की सत्ता में एक मंत्री और एक दामाद का शक्ति दुरुपयोग, पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम। केंद्रीय मंत्री रह चुके वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम, जो अपनी बौद्धिक और संयमित छवि के लिए जाने जाते हैं, उन्हें भी अपने बेटे कार्ति चिदंबरम के कारण विवादों का सामना करना पड़ा। कार्ति चिदंबरम पर आईएनएक्स मीडिया मामले में मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। इस मामले में पी चिदंबरम को भी गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। यह मामला चिदंबरम परिवार के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक और निजी नुकसान बन गया। एक बेटे के कारोबारिक सौदों ने न सिर्फ उसकी बल्कि अपने पिता के भी राजनीतिक करियर को गहरे संकट में डाल दिया। छठा उदाहरण, सपा में पिता पुत्र की घरेलू कलह। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव के परिवार में सत्ता संघर्ष के चलते कई बार पार्टी की साख दांव पर लगी। अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल में लंबे समय से टकराव चल रहा था। अक्टूबर 2016 में सार्वजनिक मंच पर दोनों के बीच तू मैं भी हो चुकी थी। मुलायम सिंह यादव ने सपा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी अखिलेश से छीनकर शिवपाल को दे दी थी। इसके जवाब में अखिलेश ने शिवपाल को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया था। इसके बाद साल 2017 के नए साल के पहले दिन अखिलेश ने पिता से गद्दारी करते हुए पार्टी में तख्ता पलट कर दिया। सातवां उदाहरण, कनिमोझी और करुणानिधि परिवार। तमिलनाडु की राजनीति में डीएम के सुप्रीमो एम करुणानिधि का परिवार भी विवादों से अछूता नहीं रहा। उनकी बेटी कनिमोझी पर 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा और वह जेल तक गई। परिवार के अन्य सदस्यों पर भी भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और सत्ता के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगे। करुणानिधि की राजनीतिक साख को इन घोटालों ने गहरा झटका दिया और तमिलनाडु की राजनीति में लंबे समय तक अस्थिरता रही। आठवां उदाहरण, सिंधिया परिवार, मां बेटे का राजनीतिक वैमनस्य। ग्वालियर के सिंधिया घराने में विजया राजे सिंधिया और उनके पुत्र माधव राज के बीच पुरानी रंजिश और राजनीतिक मतभेद वर्षों तक न सिर्फ परिवार बल्कि संसद और जनता के बीच भी चर्चा के विषय बने रहे। इससे सिंधिया परिवार के अंदरूनी विवाद को नया आयाम मिला, जिससे उनकी साख और राजनीति दोनों प्रभावित हुए। नौवां उदाहरण, एनडी तिवारी, पितृत्व विवाद और प्रतिष्ठा का पतन। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एनडी तिवारी का नाम उस समय राष्ट्रीय सुर्खियों में आया जब उनके नाजायज संबंधों और पितृत्व विवाद ने एक सनसनी पैदा कर दी। पुत्र रोहित शेखर द्वारा दायर मुकदमे में डीएनए टेस्ट के बाद न्यायालय ने तिवारी को जैविक पिता ठहरा दिया। यह मामला तब और बिगड़ा जब तिवारी का एक वीडियो सेक्स स्कैंडल में वायरल हुआ, जिससे उन्हें आंध्र प्रदेश के राज्यपाल पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस कांड ने न केवल उनकी जातीय और राजनीतिक प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंचाया, बल्कि भारतीय संस्कृति और मर्यादा के उनके दावों पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए। 10वां उदाहरण, रॉबर्ट वाड्रा और कांग्रेस की मुसीबत। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस के लिए लंबे वक्त से सिरदर्द बने हुए हैं। जमीन सौदों में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोपों में वाड्रा को विवादों ने घेर रखा है। कांग्रेस के विरोधियों ने बार बार कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि गांधी परिवार ने सत्ता का दुरुपयोग कर वाड्रा की संपत्ति बढ़ाई। कांग्रेस की पहले से बिगड़ती छवि पर यह मामला बोझ बन गया, जिसका खामियाजा चुनावों में उसे लगातार भुगतना पड़ रहा है। 11वां उदाहरण, नेहरू, इंदिरा, राजीव से राहुल गांधी तक परिवारवाद का कलंक। कांग्रेस पार्टी दशकों तक गांधी नेहरू परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही। इसी परिवारवाद ने कांग्रेस की छवि को खोखला किया। राहुल गांधी की अपरिपक्व राजनीति और विवादित बयान आज कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी माने जाते हैं। परिवार की साख पर लगातार हमले होते रहे कि यह पार्टी राष्ट्रीय हित से ज्यादा पारिवारिक हित देखती है। उपरोक्त उदाहरण साबित करते हैं कि भारतीय राजनीति में एक नेता की सफलता या विफलता उसकी निजी और पारिवारिक आचरण से अलग नहीं है। जनता नेता से सिर्फ अच्छे शासन की उम्मीद नहीं करती,
बल्कि वह उसके पारिवारिक जीवन को भी आदर्श रूप में देखना चाहती है। देवेंद्र फडणवीस के मामले में उनकी पत्नी का पहनावा एक निजी पसंद नहीं माना जा सकता। यह एक अमर्यादित व्यवहार की श्रेणी में आता है और यह एक सार्वजनिक विरोधाभास भी पैदा करता है। राजनीति परसेप्शन का खेल है। जब एक नेता सांस्कृतिक रूढ़िवादिता की बात करता है और उसका अपना परिवार आधुनिकता या पश्चिमी स्टाइल को अपनाता दिखता है, तो यह एक नैरेटिव ऑफ हिपोक्रेसी पैदा करता है। नेता के परिवार के सदस्यों की बचकानी या अमर्यादित हरकतें कई बार नेता की राजनीतिक जीवन को उस स्तर तक ध्वस्त कर देती हैं जहां से वापसी लगभग नामुमकिन हो जाती है। अंततः भारतीय राजनीति में सार्वजनिक जीवन और निजी आचरण के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है। एक नेता को सत्ता के शिखर पर पहुंचाने में उसका परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि उसी परिवार का एक अहंकारी, भ्रष्ट या आपराधिक सदस्य उस नेता को सत्ता के शिखर से सीधे राजनीतिक पाताल में भी पहुंचा सकता है। यही कड़वा सच है भारतीय राजनीति का।